हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्यारह सकते शॉर्ट। ग्यारह सकते शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी आपके पीईटी की नोटिफिकेशंस आ गए हैं और प्रिपरेशन हमारी जो है वैसे ही स्टार्ट रहेगी जैसे कि पहले हम लोग करते आए हैं। और पीईटी की नोटिफिकेशन में मैंने आपको सिलेबस भी एक बार रीड करके बताया था और हमारी मैथ्स की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले शुरू किया है हम लोगों ने डेटा इंटरप्रिटेशन। 10 नंबर का उसमें से आने वाला है आपका। 2 डीआई दी जाएगी आपको और हर डीआई में 5-5 क्वेश्चन होंगे, यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन हो रहे हैं आपके और 10 के आपको 10 मार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो इसका जीएस वाला पार्ट है उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो कवर किया जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। तो ये अभी आपको जो है इतना दिख रहा है, इसके बाद से और भी है, हम लोग साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो बेसिकली मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में मिलेंगी ही, ज़रूर से पूछे गए ये सारे हैं आपके जो भी पुस्तकें हैं यहाँ पे, ठीक है। और जिनके द्वारा पूछे गए हैं ये सारी चीज़ें जो है पूछी गई हैं कहीं ना कहीं आपको ज़रूर से, अगर आप पढ़ते होगे तो आपको ज़रूर से कई सारी चीज़ें जो है इसमें से कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो भी आपने दिख रहा है यहाँ पे, रामायण महाभारत सभी को पता होगा, ठीक है। रामायण और महाभारत, तो रामायण जो है वाल्मीकि जी ने लिखा था, यानी कि वाल्मीकि जी द्वारा रचित है रामायण। महाभारत वेद व्यास। अर्थशास्त्र चाणक्य। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है इसमें, अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य, ठीक है। तो चाणक्य, ठीक है, इन्हीं को जो है क्या कहते थे, कौटिल्य। फिर ध्यान रखेंगे इसको, अष्टाध्यायी पाणिनि, बुद्धचरित, अश्वघोष, कामसूत्र, वात्स्यायन, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, ये जो लिखा गया था ये कालिदास के द्वारा रचित है। गीत गोविंद जयदेव। इसके बाद से नेक्स्ट आएंगे तो पद्मावत है। पद्मावत के जो है मलिक मोहम्मद जायसी। इसके बाद से है आईने अकबरी और अकबरनामा। अब देखो, मेन चीज़ आती है ना, अकबरनामा और बाबरनामा में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मतलब हद से ज़्यादा होता है। मेरा खुद भी कई बार ऐसा हुआ है एग्जाम्स में, इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। और कन्फ्यूजन होती क्यों है, बेसिकली सभी के साथ ऐसा होता होगा, बता रही हूँ आपको। अकबरनामा, अकबरनामा पे यहाँ देख रहे हो, ये लिखा है अबुल फजल ने, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा बाबरनामा। बाबरनामा जो है वो जो है लिखा गया था बाबर के द्वारा। तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है, बट अकबरनामा अकबर ने नहीं लिखा था। अकबरनामा जो है ये अबुल फजल की रचना है, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है दोनों में। बीजक रामायणी शब्द कबीरदास का है। शाहनामा फिरदौसी। मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त का। कादम्बरी है बाणभट्ट का। नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का। पृथ्वीराज रासो है चंद्रवरदाई का। मैक्सिमम टाइम ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। इसके बाद से देख लेते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पे रामचरितमानस से। रामचरितमानस, तुलसीदास, प्रेम पचीसी, प्रेमचंद, रास तरिंगड़ी, कलहड़, गीत गोविंद जयदेव, उत्तर रामचरित, भवभूति, अमृत और विष अमृतलाल नागर का है। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी का है। लाइफ डिवाइड अरविंद घोष। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। आधे अधूरे मोहन राकेश। अब देखिए जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके महात्मा गांधी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, और आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन लोगों के कुछ स्पेशल अलग से भी मैं आपको जो भी फेमस जो भी इनकी रचनाएं हैं वो करवा दूंगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पे हंगरी स्टोन। तो देखिए आपको यहाँ पे हंगरी स्टोन और यहाँ पे गार्डनर, इसके बाद से है चित्रांगदा, विसर्जन, गोरा एंड चांडालिका। ये सात जो है रचनाएं हैं ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। ये सारी आप चाहना तो एक पास कर लेना, हंगरी स्टोन्स, गार्डनर, चित्रांगदा, विसर्जन, गोरा एंड चांडालिका। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं इटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी, जजमेंट, कुलदीप नैयर, देवदास, शरद चंद्र चटर्जी। बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, बहुत बार। उसके बाद से उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर, अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, लज्जा तस्लीमा नसरीन, इन जेल कुलदीप नैयर, ठीक है। इसके बाद से ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पे कुलदीप नैयर का इंजेल भी है और कुलदीप नैयर का यहाँ पे जजमेंट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बार बार कहा है कि ये सारी चीज़ रिपीटेड है, हर बार आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, चाहे वो सुपर टीईटी का एग्जाम क्यों ना हो। और जो मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं मैं बता दूँ आपको, वो आपको हर एग्जाम के लिए जो है सुटेबल होगा, क्योंकि मैथ्स जो होता है ना अधिकतर जगहों पे आपका जो है 10th लेवल का या फिर 12th यानी सेकेंडरी लेवल का ही पूछा जाता है। और आजकल एनसीईआरटी का ही जो चलन है वो हर जगह है। तो इसके बाद से कुछ और है, वो चीज़ें भी हम जल्दी से देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा वो है 40 नंबर, अ वॉइस ऑफ फ्रीडम, नयनतारा सहगल। 41 है निशीथ यानी कि उमाशंकर जोशी। नेक्स्ट है आपका आई एम नॉट एन आइलैंड, के ए अब्बास का है ये। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड, यानी कि इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है, ये है राजेंद्र प्रसाद की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, सभी को पता होगा। उसके बाद से है एंड ऑफ एन एरा, एंड ऑफ एन एरा है सी एस पंडित।
नेक्स्ट है आपका बिटवीन द लाइन्स है कुलदीप नैयर का। कुलदीप नैयर के और भी कई सारी रचनाएं जो है, पुस्तकें जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जो कि यहाँ शायद मैंने अलग अलग करा दिया है, लेकिन अगेन कुछ इंपॉर्टेंट्स जब मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे, तो उसमें जो है कुछ बहुत ही फेमस ऑथर्स के अलग अलग जितने भी आपके ये रचनाएं होंगी, जो भी बुक्स होंगी, वो सारी आपको एक जगह जो है कवर अप मिल जाएगी। इसके बाद से है ब्रोकन विंग्स सरोजिनी नायडू। कन्फेशन ऑफ अ लवर, ये है मुल्क राज आनंद का, राजीव सोरियागाजी। नेक्स्ट है मन मिर्जा तन साहिबा, डेथ ऑफ अ सिटी, 49 डेज, ये तीनों जो है ये है अमृता प्रीतम का। नेक्स्ट द क्राइसिस ऑफ इंडिया, ये है रोनाल्ड सहगल का। इसके बाद से है द कंपनी ऑफ वुमेन, इंदिरा गांधी रिटर्न्स एंड दिल्ली, ये है दिल्ली यानी कि खुशवंत सिंह का। तो ये 52 जो मैंने आपको आज कराया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से इसका जो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, बुक्स जो है बहुत ज़्यादा हैं अभी, ऑथर्स के जो भी इम्पोर्टेंट और बुक्स हैं वो सारी अभी आपको और बताई जाएंगी। इसके सेकंड पार्ट में उसको कवर अप करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, बिकॉज जो भी आपका ये अभी जो है टाइम चल रहा है, ये ख़त्म होते ही जो है आपका जो है एग्ज़ाम की डेट्स जो है वो लगातार आनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद से फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें कवर अप करते रहें, जितना ज़्यादा नंबर हो सकता है आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। और कहना बस इतना ही है कि सभी लोग जो है अच्छे से रहो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, खुद का ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।